कीर्तनीयो सदा हरि। भगवान की गुण लीला धाम का जहाँ पर कीर्तन किया जाए, कीर्तन और सबसे बढ़िया है संकीर्तन, जिसमें भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण किया जाता है और उदात्त स्वर से संकीर्तन। आगे हम सब लोग जो गीत गाते हैं वो भी सेवा ही है, लेकिन संकीर्तन सर्वोपरि। दूसरे मैं शाम को भी देख रहा था तो सब लोग संकीर्तन करते हैं तो सोचते हैं कि दूसरे को कैसे प्रसन्न करें, हमें तो ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता। वहां पर परमात्मा तत्व का बोध नहीं, जिसमें आत्म तत्व बोध हो जाए, स्वयं में परमात्मा तत्व का बोध हो जाए। मन जो है आज्ञा चक्र से होकर के ज्ञान चक्र का भेदन करते हुए ब्रह्मरंध्र में स्थित होकर के गुरु तत्व में स्थित हो जाए, वही संकीर्तन। चलिए महादेव कल आप लोग कथा श्रवण कर ही रहे थे, कामोपाख्यान सुना, ब्रह्मा जी द्वारा शिवा की स्तुति हुई, संध्या के प्रति ब्रह्मा का अनुराग देखा, संध्या के मन में बड़ा वैर, संध्या तप करने लगी, सदाशिव प्रसन्न हुए। संध्या अपने शरीर को 3 भागों में बांट ली, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। पुनश्च पुत्री के रूप में मेधातिथि के यहाँ प्रादुर्भूत हुई, अरुंधति के रूप में ब्रह्मादि द्वारा सेवित होकर के वशिष्ठ के रूप में अधिष्ठित हुई। दक्ष की कन्याएं हुई, सती का तप हुआ, प्रजापति बनना, ये सब भी कथा सुनी। भगवान शिव का अपमान, भगवान शिव की परीक्षा,
परीक्षण आप लोग सुने कि कछुन परीक्षा कछुन परीक्षा लेनी गोसाई कछुन परीक्षा लेनी गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे नाही कछुन परीक्षा लेनी गोसाई कछुन परीक्षा लेनी गोसाई कोई परीक्षण नहीं, भगवान शंकर सब कुछ जानते, वो सदा शिव है। सामने वाला क्या सोचता है, विश्वास अटल होना और विश्वास के साथ जो है श्रद्धा भी दृढ़ निश्चय है। क्योंकि रामायण में यही बात को स्पष्ट अक्षर किया, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकर भिन्न नहीं है, श्रद्धा है और विश्वास है, इसलिए परीक्षण तो हो नहीं सकता। अगर यहाँ परीक्षण हो रहा है तो एक का नहीं है, दोनों का ही। कि तब देखूं शंकर धरी ध्यान, तब सदाशिव ने ध्यान किया। परमात्मा की इच्छा क्या, सती जो कीन मरम सब जान। अब सोचो, जान तो सब गए, लेकिन प्रकट में उन्होंने कुछ ही नहीं। शिव संकल्प की नमन शिव संकल्प की मन माही शिव संकल्प की नमन माही तनु सती भगवान ने अपने उर्मी ही संकल्प, दूसरे को कष्ट देने की अपेक्षा है कि उसकी भगवान शंकर नहीं किए। प्रत्युत्तर में हम क्या करते हैं, हम दूसरे को कष्ट देते हैं। भगवान शंकर शिव वही हैं जो स्वयं कष्ट सह ले, लेकिन दूसरे को अब सती ने ध्यान किया। सती ने प्रभु से पूछा, महाराज आपने ऐसा क्या संकल्प किया? क्योंकि उसी समय व्योमवाणी आकाशवाणी सती ने भगवान से पूछा, तुरंत मौन हो गए और साधना दी। इस प्रकार आप सब जानते हैं, दक्ष के यज्ञ में जाना, शरीर का
सती के शरीर का परित्याग करना, वीरभद्र के द्वारा यज्ञ में ध्वंस करना और भगवान शिव सदा शिव प्रसन्न होकर के बिना यज्ञ के ही यज्ञ का फल प्रदान करना और दक्ष को उसके मूल स्वरूप में स्थापित करना। रुद्रभाग को प्रतिष्ठित करना, ये सब शिव पुराण की ही बृहदांश है। देवों ने जब भगवान शंकर की स्तुति गाई तो भगवान बड़े और अपूर्ण को भी पूर्ण कर दिया। ये सब आप रुद्र संहिता में कल श्रवण किए। अब सती खंड जैसे ही सती का शरीर समाप्त हो गया, दक्ष को बड़ा पश्चाताप है कि हमने इतना सुंदर समय पाया लेकिन उसका उपयोग नहीं। सर्वप्रथम उसने शक्ति की उपासना की और उसे प्रसन्न किया। इधर मैना जो है वो भी भगवती शक्ति को प्राप्त करने के लिए तत्पर है। बिना तप के शक्ति की प्राप्ति नहीं होती। आजकल तो सब चाहते हैं तप करना न पड़े, वेद विधि हो नहीं और सब कुछ प्राप्त हो जाए। मैं बोला था केवल मैं अंशांश ही कह पा रहा हूँ 2 घंटे की कथा में क्या उठाऊं क्या न उठाऊं, ये बड़ा सोचना पड़ता है। 2 घंटे में आधा घंटा तो सीताराम में चला जाता है और आधा घंटा आप और हमने व्यथा में चला। कथा तो केवल 1 आधे घंटे की रहती और उसमें क्या कहें और क्या न कहें। हिमाचल और मैना दोनों ने सदाशिव प्राप्त किया। एक शक्ति चाहती है, एक शिव। कठिन व्रत। ऐसा होने पर क्योंकि बिना तप के विधाता कृपा नहीं, मैं अधिक से अधिक चौपाई का आश्रय ले रहा हूं क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं बड़े सरल हैं। कि तप बल रची प्रपंच विधाता, तप बल रची प्रपंच विधाता, तप बल सकल जगदाता, तप बल सकल जगदाता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शीश करई महिभारा, तप बल शीश करई जब तप किया उनके घर पार्वती के रूप में शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। बोले अम्बे मात की जय हो। कि
जगदम्ब महादेवी सर्वसिद्धि विधायिनी देवकार्यकर्त्री त्वं सदा तस्माहं नमामि। जगदम्ब महादेवी, हे महादेवी, हे जगदम्बा, सर्व सिद्धि विधायिनी, सर्व सिद्धि प्रदान करने वाली, देव कार्य करती, देवताओं के कार्य करने वाली हे, जो सदैव देवताओं की मनोरथ पूर्ण करने वाली है। अब आप आकर के सदाशिव के मनोरथ को भी पूर्ण करें। ये शिव पुराण में रुद्र संहिता में पार्वती खंड में कहा, श्लोक नंबर 39। भगवती पुराण उन्होंने अपने स्वरूप को 10 भागों में विभाग किया। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, ये 10 महाविद्याएं। कीर्तन इनका सबका गुणगान नहीं, बस केवल नाम स्मरण करते हुए हम आगे चलते हैं। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी छिन्नमस्ता च विद्या एवं भूमावती तथा बगलामुखी सिद्ध विद्या मातंगी कमलात्मिका। इस प्रकार से देवियों का नाम रखा। कमलात्मिका आदि अनेक नाम देवी के ध्यान, ये नामकरण हुआ। देवी का जो स्वरूप है कमल के समान, बड़ी सुंदर सुंदर आंखें, चौड़ा मस्तक है, दीपक के समान प्रज्वलित तेज से मुखमंडल, करोड़ों सूर्य की आभा लिए उद्दीप्त दारिद्र्य के समान जिनके होस्ट हैं, आंखों में नित्य स्फूर्ति और तेज, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली भगवती मैना के यहाँ उत्पन्न हुई। उसी समय उत्सव चल रहा है, नारद जी का आगमन हुआ। हिमाचल में बड़ा स्वागत किया। आपके घर पर अगर कोई संत आ जाए, महात्मा आ जाए, विद्वान आ जाए, विदुषी आ जाए, तो सबसे पहले उठ करके आदर करना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, आज कल की स्थिति ये है कि कोई विद्वान आ जाए तो कोई बैठा है, आए नहीं, ये आए नहीं है, ये परमात्मा के द्वारा प्रेषित किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, आते होते नहीं। यहाँ कोई निमंत्रण गया किसी के पास? आप लोगों को कोई निमंत्रण दिया कि आना? देवताओं ने आपको निमंत्रण दिया, हृदय में निमंत्रण दिया, और आप बरबस खींचे चले जाते। आपके हृदय में सोचो कि आप लोग, आप इलेक्टेड भी हो और सिलेक्टेड भी हो, आपका चयन देवताओं के द्वारा किया। सोचो आपके गांव में कितने लोग रहते हैं, नगर में, प्रदेश में, लेकिन आपको ही क्यों बुलाया?
आपके यहाँ अगर कोई विद्वान आ जाए तो सम्मान, कोई महात्मा आ जाए तो उसको सम्मान। और हमारे यहाँ तो सम्मान का मतलब सबसे पहले तो स्वच्छता होनी चाहिए। और इस मामले में मेरा क्षेत्र बहुत पीछे, बहुत पीछे, बहुत पीछे। जहां गद्दी पर कुछ नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा, तो वो सारा दिखाने के लिए वो शोरूम यही बना दिए, प्रसाद से लेकर इतना सारा, तो कदुआ का पाड़ा जितना दिखेगा सब रख दो। अच्छा एक बात बताओ, किसी देवता को बुलाना हो और आप दरवाजे पर कूड़ा करकट रख दो तो देवता आएंगे कि नहीं? वो हमारे यहाँ भजन है, मैंने कभी झाड़ू नहीं बुहारा, आके सब बैठ जाते हैं, लेकिन कभी ये भी सोचा कि यहाँ पर संकीर्तन होता है इसकी पहले सफाई करेंगे। यहाँ पर संत बैठेंगे, मुनिंद्र बैठेंगे, क्या जाने कौन से रूप में यहाँ पर कौन है, कोई जानता है? नारद जी का मैं श्लोक बहुत कम कर रहा हूँ, श्लोक उतना ही बोल रहा हूँ जितना हमारे मध्य में महाराष्ट्र की परम विदुषी और हमारी गुरु भगिनी आशालता तापसी विद्वा यहाँ पर विराजमान है, और भागवत ही नहीं अनेक शास्त्रों की अच्छी प्रवक्ता हैं, और वेद पर इन्होंने पीएचडी की, विद्यावाचस्पति वेद। आप लोगों के लिए कितनी गर्व की बात है। और मैंने देखा है, लोग बोलते हैं कि गृहस्थ में कोई पढ़ाई नहीं होती, और उसका ये उदाहरण है। वैसे तो हमारी माँ के समान है, बहुत। तो मैंने वो भी समय देखा है, हमें तो अभी भी वही अनुभव होता है कि मैं तो वही बच्चा हूँ। कभी कभी जब बड़ी आते हैं तो लगता है बचपना आ जाए, वो टाइम आ जाए, कभी कभी बड़ा होना भी बहुत अखरता है, छोटा होना दक्षिणी चीज छोटी, जो छोटा करने में मजा है वो चाह नहीं, चिंता मनमा बेपर मस्ती। बिसेल राज बड़ी आदर की। मैं चौपाई लोगों के लिए सुना रहा हूँ, और जब श्लोक आएगा तो आपके लिए, तो दोनों को दूंगा। जो संस्कृत समझे उसके लिए संस्कृत, जो हिंदी समझे उसके लिए। इन्होंने गुजराती में जब कथा करनी थी तो गुजराती पढ़ी। कहने का तात्पर्य है, जहाँ की जैसी वस्तु स्थिति हो वैसे ही कथा में बतलाना चाहिए। अब ये नहीं कोई सामने वाला जानता तो नहीं, हम यहाँ पर बैठ करके उसको व्याकरण का अगर सूत्र बैठाएं तो वो बोलेगा ये तो जैसे डोकरा जाला गेला, तो वो फिर हमारे को तो पारी कर ही देते। तो सैल राज बड़ आदर की, सैल राज बड़ आदर की, पद पखार आसन दीना, पद पखार आसन दीना। चरणों को धोया, चरणामृत लिया, आसन देकर के सुंदर तरीके आइए विराट सुगंध द्रव्य से पाद्य दिया, अर्घ्य दिया, आचमन मधुपर्क दिया, अच्छे वस्त्र चढ़ाए, धूप दीप किया, नैवेद्य चढ़ाया, आरती की और प्रणाम किए। बड़ा आगमन हुआ आपका, मेरा घर पवित्र हुआ। आज मैं बड़भागी वैसे भी हूं, मेरे घर में लक्ष्मी का
जब कन्या आए, पुत्र आए तो उतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पुत्र तो तुम्हारा ही कुल प्रसन्न करेगा। लेकिन पुत्री आएगी तो 2 कुलों की कुल दीपक बनेगी। पुत्री से 2 खर्चे और संबंध उससे बढ़ते हैं। पुत्रों से कोई संबंध बढ़ता है? किसने कहा? जितने पुराण उठा करके कहीं धुंधकारी पैदा हुआ तो कहीं बिंदु पैदा हुआ, लेकिन कहीं एक बदला जिसके उत्पन्न होने से घर बिगड़ गया। तो ये कथा बताओ पुराण। मैं इसलिए नहीं कि आपकी संख्या है इसलिए बोल रहा हूं, संख्या की आधार पर होगी। और हमारे गुरु जी का तो बात ही यही कि हम किसी को प्रसन्न होने के लिए कथा नहीं करते। हम सब जितने गुरु शिष्य परंपरा से हैं उसमें ऐसा नहीं कि किसी को प्रसन्न करने के लिए कथा। भगवान प्रसन्न हो जाए तो आनंद है। लोगों को प्रसन्न करके क्या मिलेगा? आज प्रसन्न है, कल रूठ गए। संयोग से वियोग आता, जहां संयोग होगा फिर वियोग होगा। इसलिए दोनों में मुझे प्रसन्न हुए, आने वाला प्रसन्न हो जाए। और जब प्रसन्न होगा तो क्या बोलेगा कि कह मुनि भी कह मुनि भी सुंदर सहज सुशील सयानी। देखो ये सुर जो भगवान देते हैं, ये तुम्हें सुर बनाने से नहीं मिलता, ये प्रकृति प्रदत्त है, भगवान देते हैं। बिना ब्रह्मचर्य के सुर कभी लगता नहीं। इसलिए ब्रह्मचारी बनो, फिर देखो कैसा सुर बैठेगा। जब अपने अंदर तेज होगा, बल होगा, वीर्य होगा तो आवाज भी अच्छी है। ठीक है, देखो सुंदर सुशील सयानी, सुंदर सुशील सयानी। नाम उमा विका भवानी, हे नाम उमा विका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण बल सब कुमारी। होई है संतत पियरी प्यारी, होई है संतत पियरी प्यारी। एक करना सुमिर संसार, यही कर नाम सुमिर संसार। प्रिय चढ़ी हरि व्रत अस धारा। कौन होगा? सुंदर है, सहज है, सुशील है और सयानी होंगी, बड़ी बुद्धिमान। फिर इनके नाम उमा, अंबिका, भवानी। यही किशोरी जी के रूप में कभी रही। इनका नाम किशोर, यही सीता है, यही ब्रजराजी राधा है। उमा, रमा, ब्रह्माणी,
तुम कमला, अर्थात जो कुछ भी है वही है, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं। वही सीता और वही राधा। यही कर नाम, इनका स्मरण करने से पतिव्रताओं को जो तलवार जैसी धार जैसा है। पतिव्रता का जीवन कैसा है? साधारण है। जैसे तलवार असी था, असी माने तलवार, उसकी धारा धार पर जैसे चलना है वैसे ही पतिव्रता का जीवन है। लेकिन पार्वती जी के जीवन को देखकर उस पर चलना आसान हो जाता है, वो कठिन नहीं लगता, वो सरल हो जाता है। ऐसा बस कमी तो बस एक है क्या? बोले कि जो पति हैं वो बड़े मस्त मौला होंगे। कैसे होंगे? जोगी जटिल काम मन नगनय मंगल वेश। कैसे होंगे? जोगी होंगे, जटाओं वाले हैं, अकाम, कोई कामना नहीं, काम से रहित हो, कोई कामना नहीं। नग्न दिगंबर, वेश भी मंगल नहीं है, करते मंगल है लेकिन वेश अमंगल। अस स्वामी यही कह मिलही, ऐसा स्वामी इनको प्राप्त होगा। परिहस्त असिरे, इनकी रेखाओं को देख करके मैंने ऐसा ही अनुभव किया। माता को सबसे ज्यादा चिंता होती है कि अपनी पुत्री के विवाह का, और जब सुना तो रोना प्रारंभ कर दिया। मां को बहुत ऐसा होगा, और अमंगल वेश भी होगा, और माता पिता से हीन होगी, न उनके कोई माता न कोई पिता। क्यों? तो वो तो जगतपति है। पार्वती जी ने मन ही मन बड़ा प्रसन्नता का, लगता है जो नारद जी ने कहा है वो सारे गुण तो मेरे सदाशिव में ही विराजमान। इसलिए मन में विचार कर लिया कि नारद जी ने कहा है, गुरु ने जो कहा है वो गलत हो ही नहीं सकता। हो ये न मृषा, हो ये न मृषा देव ऋषि माता, हो ये देव ऋषि माता, उमा सुबचन हृदय धरि राम। उमा सुवचन हृदय धरि राखा। कोई न मृषा देव ऋषि देव ऋषि नारद जी ने और भी कहा, संसार में मैंने बहुत देखे हैं, मैं तो समस्त भूमंडल पर विचरण करने वाला। माता ने कहा तो ये देखो कहीं गलती से ऐसा निकल गया हो। बोले नहीं माता, मैंने सब कुछ का जो हाथ की रेखा ठीक से देखी। इनके लिए मेरे नजर में एक वर है। कौन है? यद्यपि वर अनेक जन्म, यद्यपि वर अनेक जन्म, एक
सोचो, शंकर जी ने तो पहले ही काम को जला रखा। जिसे पता लग जाए तो अब तो पिता भी चिंतित और माँ भी चिंतित, लेकिन पुत्री दृढ़ विश्वास है। मेरे गुरु ने कहा है अब तो मैं शिव को प्राप्त करने के लिए तप करूंगा। माता पिता को बताया तप करने की इच्छा। बोले तप आसान नहीं है। वन में जाओगे, अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। पार्वती का लालन पालन बड़े सुदृढ़ता से हुआ। घर में किसी प्रकार की कमी नहीं है। राजा महाराज, अनेक सेवक सेविका है, लेकिन सदा शिव की प्राप्ति के लिए, तप के लिए प्रस्थान मन में उनकी इच्छा हो रही है कि शिव को छोड़ करके दूसरा मेरे चित्त में नहीं, और शिव ही एक ऐसे हैं जो सबकी इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। आधे लोग सो रहे हैं, इसलिए मेरे को बीच में जगाना भी पड़ता है। सोने में बड़े महारथ हैं। ये कल्पवासी है ना, कल्पवासी। मैं कल्प माने कल्प कल्प के जो वास करे, ऐसा है। कल्पवासी का मतलब ये अर्थ ऐसा भी है। कल्प कल्प माने दुख दुख रो रो करके वास करना भी कल्पवास ही है। अच्छा, बड़ा आश्चर्य होता है। कल्पवास में मैं बोला था आज बोलूंगा, ये सब कल्प कल्प के वास कर रहे हैं। बैठे यहाँ अपने बहन को फोन करेंगे, देखा हम यहाँ बड़े वीक से कहूँ आए, मतलब मेरा दुख थोड़ा शेयर तुम भी कर लो। और ये भी बताएंगे यहाँ कोई चीज की कमी नहीं, खाना पीना एकदम चौका चक्कर, तुम आओगे तो चटनी का भी इंतजाम कर। मतलब उन्होंने पूरा मेनू बना के रखा हुआ। तीर्थ में आए हैं, स्वाद नहीं लेना है, कैसे रहना है। पहले तो सत्य का आचरण करना है। मैंने बोला था आज बोलूंगा, मैं देख रहा था कई दिन से आप लोगों को, नहीं बोलूंगा तो मुझे पाप लगेगा। सबसे पहले तो मितभाषी हो, कम बोलिए, बोलना तीर्थ में न बोले तो सबसे उत्तम। यहाँ जानते हैं एक अमावस्या है, उसका नाम है मौनी अमावस्या, कि एक पखवाड़े तक कल्पवासी को नहीं बोलना चाहिए। 15 दिन तक किसी से वार्तालाप न करे। तो बोले महाराज क्या, और 15 दिन कैसे होता है पता है? पंचमी तिथि, पूष की पंचमी तिथि से ले लो। कब से? पौष मास की पंचमी तिथि से कल्पवास प्रारंभ होता है और त्रिजटा तक होता है। त्रिजटा होता है ना, तो माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी, ये तो मौन रहे, बोले ही नहीं किसी से। और अब तो मौन भी बड़े सुंदर ढंग से रहते। हम बड़े मुश्किल से आ गया है कल्पवास, बड़ी मुश्किल से आ गए। आपकी इच्छा हो तो आप आइए, मतलब